देखिए अब है ये 6th पार्ट, ये थोड़ा अलग तरीके से, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा देन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या बोला गया है इसमें, 3x/2 - 5y/3 = -2, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब है सेकंड इक्वेशन, x/3 + y/2 = 13/6, ये है सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्टली हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सेकंड ले लेते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ले लेते हैं पहले फर्स्ट वाली, वी हैव 3x/2 - 5y/3 = -2। तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 3 × 3 9, और x तो है ही उसके साथ, माइनस का साइन आ जाएगा साथ में, 2 × 5 10, और y है साथ में, = -2 एज इट इज। अब देखिए ये डिवाइड में है नीचे, तो उधर दूसरी साइड शिफ्ट करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9x - 10y = -2 × 6, 9x - 10y ये एज इट इज रहेगा, = -12। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड भी हमें इसी तरीके से सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है, कर देते हैं सेकंड। क्या आ जाएगा, x/3 + y/2 = 13/6, ठीक है। तो 3 × 2, इसको भी इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नंबर है। अगर देखिए यहाँ पे 3 6 होता या 3 9 होता, फिर हमने एलसीएम लगा के करना होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नंबर है ना, तो इसको इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये नीचे एलसीएम आएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जो भी हमारा एलसीएम हो गया, और ऊपर करते हैं एक दूसरे, जैसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये उनका क्वेश्चन था ना कि जब यहाँ पे प्लस माइनस है तो मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, वही मैं बता रही हूँ, ठीक है, दूसरी बार बता दिया मैंने, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3 × 2 6, 2 × x 2x, 3 × y 3y = 13/6 एज इट इज, ठीक है। इसको किया सिंप्लीफाई, बाकी ये तो एज इट इज। अब यहाँ पे डिवाइड में है 6, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आ जाएगा 2x + 3y = 13/6 × 6, तो 6 और 6 हो गया कट, तो 2x + 3y = 13 आ गई हमारी इक्वेशन। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आ गई हमारी इक्वेशन, 2x + 3y = 13। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट या सेकेंड से थर्ड वाली बनाएंगे, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। कौन सी वाली ले लेते हैं, फर्स्ट वाली से बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाली से हम थर्ड वाली बनाएंगे। लिख देंगे टेक इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, फर्स्टली हम लिख देंगे कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, 9x - 10y = -12, ये वाली ले रहे हैं। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, -12 एज इट इज। ये 10y जब दूसरी साइड शिफ्ट करेगा, प्लस का 10y हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड शिफ्ट करेगा, डिवाइड में हो जाएगा, +10y, बाकी सब कुछ एज इट इज, अपॉन में 9। देखिए ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड वाली में पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड वाली में क्यों करेंगे हम, फर्स्ट वाली में क्यों नहीं करेंगे। फर्स्ट वाली में हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाली से हमने थर्ड वाली बनाई है, फर्स्ट वाली से हमने थर्ड वाली बनाई है, तो इसीलिए हम सेकंड में पुट करेंगे, हम दोबारा से फर्स्ट वाली में पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है। तो फर्स्टली लिख देंगे जिस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, पहले उसको लिखना है, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है। 2x + 3y = 13, ठीक है। तो 2x की जगह पे आ जाएगी ये वाली, -12 + 10y अपॉन में 9 + 3y = 13, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, पहले देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर है, 9 को इसके साथ लिख देंगे, फिर 2 × 12, माइनस का साइन तो है, 2 × 12 24, प्लस 2 × 10 20y अपॉन में 9 + 3y = 13 एज इट इज। अब इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं,
बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा फिलहाल। देखिए स्टेप बाय स्टेप करना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 9 इंटू 3 27 वाई, उसी के तो मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में, डायरेक्टली दोनों मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 27 हो गया। उसके बाद ये 9 डिवाइड में है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बाकी सब कुछ ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला एज इट इज लिख दीजिए। प्लस 27y इक्वल टू 13, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 13 इंटू 9 कितना होता है? 13 इंटू 9 होता है 117, 117, ठीक है। तो ये देखिए ये y में है, ये y में है, तो दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस 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 ही होता है। 27 और 20 47, ये हो जाएगा 47, ठीक है। तो 24 तो एज इट इज लिख देते हैं। 24 माइनस का 24 प्लस 47y, ठीक है, क्या है? प्लस 47y इक्वल टू 13 इंटू 9 117, ठीक है। वन वन सेवन के बाद ये 24 है, दूसरी साइड ले जाते हैं इसको, ये प्लस का हो जाएगा, तो 47y को इधर ही रहने देंगे। 117 प्लस का 24, ठीक है। तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना होगा? देखिए 117 प्लस 24, आपके पास तो कैलकुलेटर यूज होगा ना, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप एग्जाम में। 7 और 4 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, और 1 ही है इधर, 141, ठीक है। कितना हो गया ये? 141। अब 141 यहाँ पे लिख देंगे, y इक्वल टू 141, ये 47 इधर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 47, ठीक है। 47 के टेबल में 141 3 पे आता है, तो y हमारा आ गया 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो हम x में इसमें पुट कर देंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो लिख देंगे substitute the value of y in equation थर्ड we get, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है। x इक्वल टू y की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस, देखिए 3 लगा देंगे, -12 प्लस 3 इंटू 10 30 अपॉन 9, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आएगा बढ़ेगा, प्लस है तो प्लस हम लगाएंगे नहीं, 30 के साथ प्लस है, वही बड़ा नंबर है हमारा। 3 में से 12 निकालिए अगर, कितने बचेंगे? 18, तो 18 अपॉन में 9 के टेबल में 18 आता है 2 पे, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 2। देखिए कितना आसान था ये, कितनी आसानी से हमने x और y की वैल्यू, बस इसको सिंप्लीफाई करा। ये ऐसे जो इक्वेशन है ना, इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आ जाना कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, कहीं पे भी आपको नंबर चेंज करके किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की 3, लास्ट में लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ठीक है। देखिए पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये एंड में लिखा है मैंने, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ऐसे ही करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना। देखिए ये 2 पेज में आ जाएगा एक ही पार्ट सिर्फ, लेकिन मार्क्स आपको फुल मिलेंगे अगर आपने पूरे सही तरीके से इसको अटेम्प्ट किया, बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया ना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। मान लो अगर 5 मार्क्स का ही है तो 5 ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी किसी सब्जेक्ट में अगर इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसमें अगर आप फुल सही भी लिख के आते हैं ना, तब भी आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, वो काट ही देते हैं 1-2, लेकिन मैथ में फुल ही मिलेंगे।